सो वेलकम बैक गाइस, इट्स मी अरमश खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग एज़ेड स्टूडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली एंडस्केप यूज़र्स जो एंडस्केप पे रेंडर्स निकालते हैं, क्योंकि उनके साथ मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिनसे वो एक हाई क्वालिटी रेंडर अचीव कर सकते हैं। एंड लाजमी नहीं है ये जो टिप्स हैं ये जस्ट एंडस्केप पे ही अप्लाई हों, ये आपके अदर रेंडरिंग सॉफ्टवेयर पे भी अप्लाई होती हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये मॉडल है जिसके अंदर मेरे लेफ्ट साइड पे बेड है एंड राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे टेबल है, लाइक स्टडी पर्पज़ और ऑफिस पर्पज़ के लिए। तो अब हमें क्या करना है, इसका रेंडर निकालना है। तो रेंडर निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको मैं एंडस्केप में इंपोर्ट कराता हूँ, देन उसके बाद अपनी टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो मॉडल है वो सक्सेसफुली एंडस्केप के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। अब टिप नंबर 1, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी लाइटिंग पे वर्क करना है। लाइटिंग पे किस तरीके से वर्क करना है, सबसे पहले आपने एंडस्केप के अंदर विजुअल सेटिंग्स में जाना है। देन उसके बाद यहाँ से सबसे पहले जो आपका काम होना चाहिए, ऑटो एक्सपोजर को ऑफ कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़े से लाइटनिंग को एडजस्ट करना है। किस तरीके से, शिफ्ट एंड राइट क्लिक को होल्ड करके आप थोड़ा सा इसको ड्रैप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ से आपकी जो सनलाइट है वो आपके रूम में आती हुई दिखेगी इस तरीके से। देन उसके बाद अगर आपने इसका जो सनलाइट आपके पास आ रही है, इसका अगर एंगल चेंज करना है तो कंट्रोल यू एंड कंट्रोल आई से आप क्या कर सकते हैं, इसके एंगल भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मुझे ये यहाँ पे सही लग रहा है, लेकिन अगर आपको इससे भी सूटेबल नहीं लग रहा तो देखिए मैंने आपको अभी 2 तरीके बताए। एक तरीके का ये बताया मैंने आपने को, शिफ्ट और माउस से राइट क्लिक को होल्ड करके आप अपनी लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद कंट्रोल यू एंड आई से भी आप लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद थर्ड आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपने F प्रेस करा जिससे आपके पास व्यू मैनेजमेंट ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद क्रिएट व्यू पे जाके आप यहाँ से भी अपने जो लाइटनिंग है, एक्सटीरियर लाइटनिंग, उसको एडजस्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, देखें इस हिसाब से। एंड यहाँ से मैंने इसको इतना करा, देन उसके बाद यहाँ से मैं क्रिएट कर लूंगा। अब ये तो हो गई अपनी टिप नंबर 1। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब आपने एक्सटीरियर पे वर्क कर लिया, ठीक है। एक्सटीरियर पे वर्क करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा अंधेरा नज़र आ रहा है, डार्कनेस नज़र आ रही है, तो हमें इसको भी रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर होगी इंटीरियर लाइटनिंग। इंटीरियर लाइटनिंग को एडजस्ट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने मॉडल में आ जाना है। मॉडल में आ जाने के बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास जो भी लाइट्स हैं, ये देखें आपने ध्यान देना है कि ये जितनी भी लाइट्स हैं कंपोनेंट में होनी चाहिए, कंपोनेंट में है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सेंटर में एक लाइन को बना लेना है इस तरीके से। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपके पास होता है ऐड ऑब्जेक्ट, आपने ऐड ऑब्जेक्ट पे जाना है, स्पॉट लाइट को यहाँ से लगा देना है इस तरीके से, ऐड ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद यहाँ से आपने इसको 4 पॉइंट करके अपनी लाइट को क्रिएट कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ इस तरीके से। तो देखिए मेरी यहाँ पे लाइट लग चुकी है। देन उसके बाद मैं अपने एंडस्केप में जाऊंगा। एंडस्केप में जाने के बाद वेट अ सेकंड, एंडस्केप में गया। एंडस्केप में जाने से पहले मैं अपने यहाँ से क्या करता हूँ, इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ ताकि मुझे यहाँ से देखें ग्लो नज़र आ रहा है। देन उसके बाद बीम एंगल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं एंड यहाँ से इसकी इंटेंसिटी और थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि जो लाइट्स है ना, ये इतना इम्पैक्ट नहीं ऐड करी, क्यों, क्योंकि ये तो देखें आपको एक तो दीवार से लगी हुई है एंड उसके बाद इतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं क्रिएट करी। तो अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे IES लाइट का। IES लाइट किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। मैं गूगल पे जाता हूँ, गूगल पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से IES लाइट्स को सर्च करता हूँ, ठीक है। आपने ये लिखना है, ये लिखने के बाद आपने आ जाना है यहाँ से, ये 82 मॉडल्स वाली वेबसाइट, मॉडल्स के नाम से, यहाँ से आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ IES लाइट मिल जाएंगी। आपने यहाँ से इंडिविजुअल डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रीफर यही करूँगा कि आपने यहाँ से स्केच 3D यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर लूंगा, वहां से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अपने स्केचअप में आ जाना है इस तरीके से। स्केचअप में आने के बाद अब आपने क्या करना है, इन लाइट्स को सिलेक्ट करना है दोबारा से। फिर उसके बाद यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है ऐड लाइट्स का। ऐड लाइट का ऑप्शन पे जाएंगे तो आपने इसको दोबारा से सिलेक्ट करना है इस तरीके से। 1 मिनट क्यों नहीं हो रहा, कैंसिल करना है, हटाएं इसको, दोबारा से ऐड लाइट पे
सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल आ जाएगा। देन उसके बाद IES लाइट पे जाना है। IES लाइट पे जाएंगे तो आपने जहाँ पे भी उसकी लोकेशन डिफाइन की हुई है वहाँ पे जाके अब आपने सबसे पहले देखना है कि ये लाइट मतलब अब यहाँ पे आपको पिक्चर नहीं दिख रही, तो पिक्चर देखने के लिए आपने कहाँ जाना है, आपने उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने उन IES लाइट को डाउनलोड किया था। जैसे कि मैं आ गया, आने के बाद यहाँ से देखें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ IES के यहाँ पे पिक्चर्स मिल जाएंगी। अब मुझे कुछ ऐसी लाइट चाहिए जो कि ज़्यादा स्प्रेड हो रही हो, लाइक इस तरीके से और इस तरीके से, तो मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ से ये 10 वाली को अपने मॉडल पे अप्लाई कर लूँ। यहाँ से मैं गया, देन उसके बाद अब मुझे कौन सी वाली 10 चाहिए थी, तो यहाँ से मैं जाऊँगा एंड देन ये रही आपके पास 10 IES। एक मिनट, यहाँ से 2 हैं तो मैं इसको ही चेक करते हैं। 10 ही है इसका नाम। एक मिनट, 12 और 10 नहीं 10, एक मिनट, ये सॉरी ये 16 हो रही है, तो फिर सॉरी यहाँ नेम इसका 16 था तो 16 वाली को अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ से 16 को सिलेक्ट करेंगे। 16 का है, ये रहा आपका 16। देन उसके बाद यहाँ से आपने इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देनी है। इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, अपना एंडस्केप में जाना है। अभी आपको फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आपने क्या करना है और इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर देनी है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट आ जाएगा, सही है। एंड अगर ये अभी भी अच्छी नहीं लग रही तो यहाँ से दोबारा से IES पे जाता हूँ। देन उसके बाद मुझे ना मैं 10 वाला मुझे सही लग रहा था, मैं यहाँ से इसको 10 वाले पे अप्लाई करके चेक करते हैं। 10 ये रहा 10, इसको मैंने ओपन करा। ओपन करने के बाद दोबारा से अपना एंडस्केप में जाएंगे तो इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, तो ये भी काफी सही लग रही है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे इतना दिख रहा है ना, इसको फिर हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में। एंड उसके बाद मुझे अभी भी यहाँ से रूम में लाइटनिंग कम लग रही है, तो मैं यहाँ से स्केचअप में अंदर जाता हूँ। इस एक मिनट, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद स्केचअप में आ गया। स्केचअप में आने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो 2 लाइट्स है ना इनको सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ से कंट्रोल दबा के इसकी कॉपी करा दूंगा यहाँ से इस तरीके से। बस देन उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको करूँगा राइट क्लिक करके मैक यूनिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूंगा। करने के बाद आपने इन 2 लाइट्स को फिर से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद पीछे की तरफ मूव करा देना है यहाँ तक इस तरीके से, तो आपका जो रूम है वो अच्छे से ग्लो हो जाएगा। मैं अपने इस तरीके से, देन उसके बाद अपने जाके देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे लाइट्स काफ़ी अच्छे से आ रही हैं। एंड अब मुझे ये जो लाइट्स लग रही है ना काफ़ी नीचे की तरफ लग रही है, तो मैं इनको क्या करता हूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ इस तरीके से, तो बाकी जो सारा ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे ये जो लाइट्स है ना इसका हालांकि इतना काम भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि इधर पे अपने स्केचअप के मॉडल के अंदर आता हूँ। एक मिनट, इसको हटा के स्केचअप के मॉडल के अंदर आया। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा इस तरीके से। सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको मेक यूनिक बनाने के बाद ये जो इनकी लाइट्स है ना इनको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वैसे भी इतना ओवरऑल हमारा जो है सेंटर में लाइट्स आ जाएंगी, यहाँ पे फिर ये आपके पास वॉल का इफेक्ट दे रही है। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि ये जो दोनों हैं इनको मैं यहाँ से सेंटर में लेके आ जाऊंगा इस तरीके से। देन उसके बाद इसको पीछे की तरफ लेके चला जाऊंगा मैं यहाँ से ये। देन उसके बाद इनको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मेक यूनिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से डबल क्लिक करके इसको हटा दूंगा, ठीक है। हटाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने इधर रूम में जाके चेक करता हूँ, तो देखें आपके पास यहाँ पे लाइटिंग अच्छे तरीके से प्लेस हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से आप स्केचअप के अंदर जाएं एंड उसके बाद दोबारा से यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। ऐड ऑब्जेक्ट्स में जाएं, इसको दोबारा से सिलेक्ट करें और आपने एंडस्केप के अंदर आ जाना है। चेक करते हैं कि किस तरीके की आप थोड़ी सी इंटेंसिटी इंक्रीज करके, ज्यादा नहीं तो वो थोड़ा सा ऑड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से इसको इतना कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइट हो गई। देन उसके बाद अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से आपके पास शेल्व्स हैं एंड यहाँ से आपके पास ये टेबल है, यहाँ पे आपने लाइट्स लगानी है। स्ट्रिप लाइट्स किस तरीके से लगाते हैं, आपने क्या करना है, यहाँ से ऐड ऑब्जेक्ट में आ जाना है। ऐड ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है रेक्टेंगल लाइट का। रेक्टेंगल लाइट आपने सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ये भी आपके पास 4 पॉइंट पे बनती है। एंड सबसे पहले तो आप क्या करें, यहाँ से लाइन कमांड लीजिए और इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके बना दीजिए। देन उसके बाद यहाँ से आपने रेक्टेंगल कमांड लेना है, 1 2 3 और ये इस तरीके से, ठीक है।
देन उसके बाद यहाँ से आप इसको स्केल कर दीजिए इस तरीके से, यहाँ से कंट्रोल करके कॉपी कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और पीछे करता हूँ, इतना ये सही लग रहा है। करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको बिल्कुल कॉर्नर में फिट कर लूँगा। फिट करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे हम, एंड थोड़ा सा आगे की तरफ मैं इसको इस तरीके से करूँगा। फिर दोबारा से इसको मूव करा देंगे, यहाँ से इससे मैं ज्वाइन करा दूंगा। देखते हैं आप अपने इसमें जाके, तो देखिए यहाँ पे आपको लाइट का इम्पैक्ट नजर आ रहा है। देन उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करके ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद यहाँ से ग्रुप में आके आपने इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देना है। देन उसके बाद मैं इन लाइट्स को एक एक करके हर जगह प्लेस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। कैमरे से बाहर आते हैं हम, तो देखिए यहाँ पे भी लाइट आपकी काफ़ी अच्छे से ऐड हो गई है। इतना कर लिया तो देखें आपके पास कितना अच्छा लुक निकल के आ रहा है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो अब आपके पास लाइट का सोर्स है, इनको आपको ग्लो करवाना होगा। तो ग्लो करवाने के लिए आपने यहाँ पे मटेरियल एडिटर में आ जाना है। मटेरियल एडिटर में आने के बाद आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सेल्फ ल्यूमिनेटेड कर देना है इसको। देन उसके बाद यहाँ से आपने इसकी थोड़ी सी वैल्यू को इंक्रीज कर देना है, ताकि आपको इसका जो सोर्स है वो ग्लो होता हुआ नजर आए। ठीक है, कर दिया। अब फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये लाइट्स भी हैं, तो आपने क्या करना है, इनको भी यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके इनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको भी सेल्फ इल्यूमिनेटेड कर देना है, ताकि ये भी आपको लाइट ग्लो होते हुए नजर आए। ठीक है, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फिर दोबारा से ग्रुप में जाना है। इनको सिलेक्ट करना है, इन लाइट्स को। अब मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं कंट्रोल Z, इन लाइट्स को दोबारा से सिलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद कंट्रोल C करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से कंट्रोल V, और इन लाइट्स को मैं यहाँ पे प्लेस करने की करूंगा। देखिए यहाँ पे भी आपके पास लाइट्स आ गई। एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको आगे की तरफ कॉपी करवाऊंगा। कहाँ तक है ये लाइट्स, यहाँ तक है, तो मैं इसको यहाँ तक कॉपी करा दूंगा। कॉपी कराने के बाद यहाँ से सबको सिलेक्ट करूंगा। अब ये मेरे ख्याल से इसी ग्रुप में ही है। मैं इनका ग्रुप चेंज करना चाह रहा हूँ। मुझे इनका ग्रुप चेंज कराना है, तो सबसे पहले तो मुझे इनको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट मैंने इस तरीके से करा, सब सिलेक्ट हो गए होंगे आई होप। देन उसके बाद कंट्रोल C, एंड यहाँ से इसको मैं डिलीट करूंगा। डिलीट करने के बाद ग्रुप से बाहर आऊंगा, एडिट में जाऊंगा और इसको यहाँ से कर दूंगा पेस्ट इन प्लेस। तो मेरे यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद राइट क्लिक करके इसको ग्रुप बना दूंगा। ग्रुप बनाने के बाद फिर दोबारा से क्या करूंगा, इन सबको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे यही लाइट लेफ्ट और राइट पे भी लगानी है, तो मैं इनको जल्दी से लगाता हूँ। फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो काफी अच्छा जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो हमारा निकल के आ रहा है। अगर आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप यहाँ से इनको वार्म इफेक्ट देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपने ग्रुप से बाहर आना है, एंड उसको यहाँ पे आपने ये वाली लाइट्स अप्लाई कर देनी है। तो इनका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। नहीं चेंज हुआ तो थोड़ा सा और डार्क कलर कर दीजिए यहाँ से ये, तो अब तो और डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको इतना एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमारे पास ये इंटीरियर लाइटिंग का वर्क हो गया। यहाँ से मैं इसको जूम करके अगर आपको दिखाऊं, तो ये इंटीरियर लाइटिंग का हमारे पास यहाँ पे वर्क हो गया। बस हमें ये जो है यहाँ पे भी लगानी है, तो इसको भी लगा लेते हैं फटाफट से। अब हमें क्या करना होगा कि इसको मैं थोड़ा सा जूम करके देख लेता हूँ। लाइटिंग का हमारे पास काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, टिप नंबर 3 पे चलते हैं, जिसपे हम क्या करेंगे, मटेरियल पे वर्क करेंगे। मटेरियल पे किस तरीके से वर्क करते हैं इनस्केप में सबसे पहले ये देख लेते हैं। यहाँ से आपने दोबारा से सिंक्रोनाइज कर रखा है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अपने ग्रुप से बाहर आ जाना है। ग्रुप से बाहर आने के बाद लेट सपोज अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये है, ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से इस पे आना है, एंड जहाँ पे आपको शाइन एंड रफनेस की नीड है ना, वहाँ पे आपने उनको ऐड करना है। जैसे कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से इधर से रफनेस को कम करूँगा, ज़्यादा ही कम हो गए तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने के बाद मैं इसकी मेटेलिक को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा इस तरीके से, ताकि इनके अंदर क्या आ जाए, शाइन आ जाए। ये जैसे कि इस तरीके से शाइन आ रही है ना, ये शाइन में लाना चाह रहा हूं, ये जैसे कि इस तरीके से। ठीक है,
इतना करने के बाद अब हमारे पास ये यहाँ पे वुडन फ्लोर है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास वुडन फ्लोर है ना। अब इसके अंदर भी कहीं ना कहीं शाइन होती है, तो जो हमें अभी अपने एंडस्केप के अंदर नहीं दिख रही है ना। एंडस्केप के अंदर कैसे दिखेगी, आपने क्या करना है, दोबारा से इसको सिलेक्ट करना है, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से भी इसकी रफनेस को या आपने इसको हटा देना है। और मैं क्या करूँगा, इसकी रफनेस को थोड़ा सा कम करके इसके मेटेलिक को इंक्रीज करूंगा, तो आपके पास ओवरऑल शाइन आ जाएगी। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ये देखें थोड़ी बहुत आ रही है। यहाँ से इसको मेटेलिक को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, रफनेस आप यहाँ पे कम कर दीजिए। देखें अब आपको यहाँ पे शाइन नजर आ रही है, बट हमें इतनी नहीं चाहिए तो मैं रफनेस को बढ़ा दूंगा। तो यहाँ से देखें इस तरीके का जो इम्पैक्ट है वो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। अभी भी आई थिंक मैंने रफनेस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा दी, मैं इसको कम करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारे पास शाइन आ चुकी है, देख सकते हैं आप। तो इन चीजों से देखें आपका जो मॉडल है वो काफी इनहेंस हो जाता है। इतना करने के बाद अब देखते हैं कि हमें और कहाँ कहाँ नीड है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इधर पे आ जाता हूँ। आने के बाद ये आपके पास क्या है, इनका तो मटेरियल सही है, इसकी रफनेस बढ़ी हुई होनी चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ से ये भी सही है। ओवरऑल हमारा मटेरियल का भी इतना काम डन हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे मुझे लाइट नहीं दिख रही थी, मैं इसको मूव करके यहाँ लगा देता हूँ। सिलेक्ट करा एंड उसके बाद मूव करके मैंने यहाँ लगा दिया। इतना करने के बाद मैं यहाँ से सिंक्रोनाइज को ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ से अब अपने मॉडल पे आ जाता हूँ। मॉडल पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने व्यू को थोड़ा सा और एडजस्ट करूँगा इस तरीके से। एडजस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब सबसे जो मेन स्टेप हमारे पास टिप नंबर 4 होगा, वो होगा कि आप इसकी सेटिंग्स को चेंज करके एक अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करें। ठीक है, तो टिप नंबर 4 क्या होगी कि आपने विजुअल सेटिंग्स पे जाना है। विजुअल सेटिंग्स पे जाने के बाद एक्सपोजर आपने कम कर देना है, क्योंकि एक्सपोजर मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फील्ड ऑफ व्यू को भी कम रखना है, ताकि अच्छा अगर आपकी इस तरीके की स्ट्रेच इमेज होगी तो वो जो है आपका रेंडर इतना अच्छा नहीं लगता। बट अगर आप यहाँ से इसकी फील्ड ऑफ व्यू को कम करेंगे ना, तो यहाँ से आपका जो रेंडर है वो काफी इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, अब इसकी जो मैं एटमॉस्फेयर पे जाता हूँ, सन ब्राइटनेस को मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। तो सन ब्राइटनेस को जैसे ही मैंने थोड़ा सा कम करा तो आप देख सकते हैं कि आपके पास काफी अच्छा जो लुक है वो निकल के आ रहा है। इतना करने के बाद आप दोबारा से इमेज पे जाएं। हाइलाइट्स को मैं यहाँ से थोड़ा सा कम करता हूँ, सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं यहाँ से। एंड उसके बाद कलर टेम्परेचर आप कूल की तरफ रखना चाहें तो वो आप रखते हैं, मैं थोड़ा सा इसको मिड में रखूंगा। शेडोज भी मैं यहाँ से बढ़ाना चाहूँगा इस तरीके से, यहाँ से मैं इसको इतना कर देता हूँ। करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ से आप क्या कर दीजिए, यहाँ से अभी हम एनिमेशन नहीं कर रहे तो इनका आपको कोई फायदा नहीं है। एटमॉस्फेयर पे जाके सन ब्राइटनेस को अगर आप बढ़ाना देखें, बढ़ाएंगे तो ये इतनी हो जाएगी। मैं इसको अराउंड इतना रखता हूँ। नाइट स्काई ब्राइटनेस इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपका एक्सटीरियर का कोई काम नहीं है, स्काई का भी अभी आपका कोई काम नहीं है। अगर स्काई पे यहाँ से आप HDRI का यूज करेंगे ना, उससे भी आपका काफी इम्पैक्ट आ जाएगा। आप स्काई बॉक्स पे जाएं एंड उसके बाद यहाँ से हमने पिछली वीडियो में एक HDRI का यूज करा था, मैं उसको यहाँ से इम्पोर्ट करा देता हूँ। तो वो आप यूज करेंगे तो उससे भी आपका जो काफी इम्पैक्ट है वो रूम का चेंज हो जाता है लाइटिंग का। जैसे कि मैं आपको बाहर से दिखाऊं तो देखिए काफी जो लाइट का इम्पैक्ट है वो चेंज हो गया। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ, जो कि है रेंडरिंग। तो रेंडरिंग में अब आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अपना एक पर्सपेक्टिव सेलेक्ट करना है, मींस एक ऐसा एंगल सेलेक्ट करना है जहां से आपका जो रेंडर है वो सूटेबल लगे। अब अगर आप यहाँ से इस तरीके से एक रेंडर डालेंगे तो इतना सूटेबल थोड़ी लगेगा, या आप किसी भी एक एंगल को पकड़ के मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ से ले लूँ तो ये भी रेंडर आपका इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो फिलहाल आपने क्या करना, अपना एक जो है रेंडर के लिए एक सबसे पहले तो जो मेन आपने दिखाना है वो एक एंगल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मैं यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो पूरा व्यू है वो नजर आए, लाइक ये मेरी विंडो भी नजर आए एंड इस तरीके से। ठीक है,
तो ये आपने अपने जो रेंडर है ना उसको ऐसे देखना है एज ए ह्यूमन पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर आपका जो रूम है या आप किसी भी चीज़ की डिजाइनिंग कर रहे हैं वो आपको ऐसे ही दिखेगा ना कि मतलब बनने के बाद आपको एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव की नज़र से ही दिखेगा ना। तो आपने अपने रेंडर को भी ऐसे ही लेके चलना है कि आपने एक इंसानी नज़र से उस रेंडर को क्रिएट करना है। तो मैं देखें इस तरीके से क्रिएट करूँगा। लेट सपोज कि मैं रूम में यहाँ से एंटर हुआ एंड मुझे पूरा व्यू मुझे कुछ इस तरीके का मिला। तो ये मैंने यहाँ से इसको इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपने सेलेक्ट करना है। देखिए पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आप ये देख लीजिए कि पर्सपेक्टिव आपका ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है। इसके अंदर आपकी जो लाइन्स है वो स्ट्रेट नहीं होती हैं। लाइन से स्ट्रेट करने के लिए हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज करते हैं एंड स्पेशली जब हम फ्रंट के रेंडर्स निकाल रहे होते हैं तब हमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करना लाजमी होता है। देन उसके बाद विजुअल सेटिंग्स पे हमने सारी चीज़ें कर ली। बस अब हमें इसको रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए आपके पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक रेंडर निकलेगा। तो मैं एक ये वाला रेंडर निकाल लेता हूं। देन उसके बाद मैं एक रेंडर निकालूंगा लाइक इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ से F प्रेस करके अपने व्यू को क्रिएट कर लेता हूं, क्रिएट। ठीक है, तो मेरा एक ये व्यू हो गया। देन उसके बाद मैं मल्टीपल व्यू लेना चाह रहा हूँ इस तरीके से, तो यहाँ से ये भी ऐसे ले सकता हूँ। अब अगर आपने एक ले लिया ना तो उसके बाद अब आप ये वाला ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा ये ऑड लग रहा है क्योंकि लाइंस आपस में मैच नहीं हो रही। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अब इसको ऑर्थो में लेना है। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आप इसका रेंडर लेना चाहें तो काफ़ी अच्छा जो रेंडर है वो आपका निकल के आएगा इस तरीके से। थोड़ा सा जूम कर लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं यहाँ से इसमें आके यहाँ से फील्ड ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बस आपको इसको थोड़ा सा यूज़ करना आना चाहिए इस तरीके से। तो एक रेंडर मैं इस तरीके से निकालता हूँ, फटाफट से मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। इससे मैं क्या करता हूँ, पहले एक क्रिएट व्यू कर देता हूँ। मुझे अपना ये व्यू क्रिएट कराना है। अगर यहाँ से आप लाइटिंग वगैरह को चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको इतना ही रहने दूंगा। ठीक है, तो मेरा एक ये क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद अब अगर आप कुछ और लेना चाह रहे हैं अपने उसमें रेंडरिंग के लिए, इसका एक रेंडर निकाल लूँ इस तरीके का यहाँ से। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, डेप्थ ऑफ फील्ड को अप्लाई कर सकता हूँ बआसानी। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डेप्थ ऑफ फील्ड, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फोकल पॉइंट को एडजस्ट करना है इस तरीके से। ये मेरा जो फोकल पॉइंट है ये हो जाएगा, 1 मिनट, इस तरीके से। तो यहाँ से मैं अब अपने डेप्थ ऑफ फील्ड को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता हूँ इस तरीके से, नहीं तो मैं इतना बस रखूँगा। देन उसके बाद अपने एक व्यू को यहाँ से F प्रेस करके और क्रिएट व्यू कर लूँगा। तो मल्टीपल मेरे पास 3 व्यूज़ हो गए। इनका मैं फटाफट से अब चेक कर लेते हैं। हमारे पास पहला व्यू मेरे पास ये इस तरीके से हो गया, यहाँ से ये इसके बाद सेकेंड व्यू एंड उसके बाद ये थर्ड व्यू। अब फर्स्ट व्यू पे हमारे पास क्या आ रहा था, ये देखें यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड आ रहा है। तो मैं इस डेप्थ ऑफ फील्ड को यहाँ से हटा देता हूँ इस तरीके से, एंड उसके बाद इसका मैं रेंडर निकालता हूँ। देन उसके बाद सेकंड एंड फोर्थ और फिफ्थ का निकालता हूँ। ठीक है, जैसे ये रेंडर निकालता है फिर उसके बाद मैं आपको इसका प्रीव्यू करवाता हूँ। तो एंडस्केप ने हमारे रेंडर सक्सेसफुली निकाल दिए। अब हम क्या करते हैं, इनका एक एक करके प्रीव्यू कर लेते हैं। मैंने ये वाला रेंडर आपके सामने निकाला था, तो देखें कितने अच्छे और डिटेल के अंदर आपका ये रेंडर निकल के आया है। हर चीज़ अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। हमने मटेरियल पे इसकी थोड़ी सी फिनिश पे वर्क करा था। आप इसका फ्लोर देख लीजिए, फ्लोर आपको बिल्कुल कितना रियलिस्टिक लग रहा है। एंड अदर चीज़ें आपने जो लाइट्स वगैरह ऐड की थी, सारी चीज़ें आपको एक अच्छा इम्पैक्ट दे रही हैं। एंड उसके बाद देखें मैंने दूसरा रेंडर भी निकाला था, तो ये भी देखें आपके पास कितना अच्छा जो लुक है वो आपको दे रहा है। एंड उसके बाद फिर हमने थर्ड रेंडर भी निकाला था जो कि मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ निकाला था, तो ये भी आपके पास काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं वो आपको समझ आई होंगी एंड आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं आपके हर कमेंट का रीड करके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।